जय मसीह की प्यारे भाई बहनों को। आइए हम सब आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। और आज पूरी वीडियो को देखना। बहुत अच्छा वचन है परमेश्वर का। और आज वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बात करेंगे, हम सबसे। और आइए हम वचन में ज़्यादा देरी ना लेते हुए भी, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। एक ही वचन हम बताएंगे सिर्फ, और इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात करना। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहे और हमें नए प्रकाशन के द्वारा बात करे। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते, राजा आप हमारे साथ हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन। वीडियो में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना। आइए हम वचन पढ़ते हैं। यहाँ वचन में लिखा है, फिलिपियो 4:13 में हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ एक वचन ही आपसे बताऊंगी प्रभु क्या हमें सिखाना चाहता है। यहाँ सब कुछ का मतलब क्या है। हम सात बातें हम इसमें, जो हमें परमेश्वर ने बात की वो आपसे बताना चाहते हैं। इसमें 7 बातें हम। पहली बात यह कि सब कुछ का मतलब वो चीजें जो आपकी बुलाहट के भीतर है। परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए चुना है उसी को पूरा करने की सामर्थ्य वो देता है। सब कुछ का मतलब हर दुनिया का काम नहीं है, देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि हर वह काम जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको बोझ के लिए शक्ति देता है। परमेश्वर आपको बोझ के लिए शक्ति देता है, ना कि लोगों के बोझ के लिए। परमेश्वर के आपको बोझ के लिए शक्ति देता है, ना कि बल्कि लोगों के बोझ के लिए नहीं देता परमेश्वर। ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों सीखना इससे कि परमेश्वर जिस काम के लिए हमें चुना वो काम करने की वो सामर्थ्य देता है हमें। जो परमेश्वर ने हमें चुना है वो करने के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है, सामर्थ्य देता है। उसके काम के लिए परमेश्वर ने हमें शक्ति देता है, ना कि लोगों के काम के लिए शक्ति देता है परमेश्वर। दूसरी बात सीखेंगे कि हमारी कमजोरी परमेश्वर की सामर्थ्य को खींचता है। कमजोरी, जब हम कमजोर होते हैं तब हम सबसे ज्यादा प्रभु पर निर्भर होते हैं। जब हम ज्यादा निराश में होते, टूटते हैं, तब हम कहाँ आशा लगाते, परमेश्वर पे। वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, परमेश्वर पर लगाते हैं। हमारी कमजोरी मसीह की सामर्थ्य को आकर्षित करता है। जब हम कमजोर होते तब परमेश्वर के ओर हम आकर्षित होते हैं। करता मेरी कमजोरी मेरी हार नहीं है, परमेश्वर की ताकत का प्रवेश द्वार है। मेरी हार नहीं, परमेश्वर की ताकत का प्रवेश का द्वार है। जब हारते हैं तो परमेश्वर के द्वार के पास जाते हैं। तीसरी बात हमने सीखा है यह आयत से कि परिस्थिति नहीं पहचान बदलती। हमारी परिस्थिति नहीं बल्कि पहचान बदलती है। परिस्थिति कहती है कि तुम नहीं कर सकती, लेकिन यह आयत कहती है तुम्हारी पहचान मसीह में है, इसलिए तुम कर सकती हो। समस्या आपकी को क्षमता नहीं देखती, परमेश्वर आपको पहचान देखता है कि आप मसीह में कौन हो। बल्कि हमें क्या करता है, हमें पहचान देखता है कि आप मसीह में कौन हो। परिस्थितियां कहती है कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन ये आयत कहती है कि तुम्हारी पहचान मसीह में है। हमारी पहचान कहाँ है, मसीह में है। चौथी बात ये सीखा है कि मसीह शक्ति नहीं देता, मसीह खुद शक्ति है। मसीह शक्ति नहीं देता, मसीह ही शक्ति है। आयत में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो दूर से शक्ति भेजता है। आयत में मसीह, वो असल में मसीह स्वयं हमारे अंदर है, शक्ति बनकर रहता है। सामर्थ्य कोई चीज नहीं, सामर्थ्य एक व्यक्ति है और उसका नाम है मसीह। सामर्थ्य एक व्यक्ति, उसका नाम मसीह है, जो हमारे अंदर है। वचन में लिखा ना,
कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। वो दूर से नहीं बल्कि हमारे अंदर है, जो हम सब कुछ कर सकते हैं। पांचवी बातें ये है कि प्रभु सामर्थ तभी देता है जब हम कदम उठाए। जब हम कदम उठाते हैं उसके लिए, कई बार हम इंतजार करते हैं कि पहले सामर्थ मिले फिर हम कदम उठाएंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पहले कदम बढ़ाओ फिर सामर्थ्य आएगी। अगर हम परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर भी हमारे आगे आएगा। ये नहीं कि प्रभु जब सामर्थ्य देगा तभी हम आगे बढ़े, नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले आप आगे बढ़ो तो परमेश्वर भी आपको आपके आगे आएगा। चाल चलो और चमत्कार को चलते देखो। अगर आप चलोगे तो परमेश्वर के चमत्कार को भी देखोगे। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उससे वो बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। छठवीं बात यह है कि यह आयत डर को चुनौती देती है। यहाँ देखिए, जो मुझे सामर्थ्य उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह आयत डर को चुनौती देती है। जहाँ डर होता है वहाँ शक्ति कम हो जाती है, लेकिन यीशु की सामर्थ है हमें अंदर से निडर बनाती है। डर कहता है क्या होगा, लेकिन मसीह कहता है मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु मसीह क्या कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। डर कहता है कि कैसे करूँ, लेकिन प्रभु कहता कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, लास्ट बातें हम यहाँ बताकर समाप्त करते हैं। साथ में लिखा है, यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं पारिवारिक प्रतिज्ञा है। आप माँ हैं, अगर मेरी जो बहनें हैं देख रही हैं इस वीडियो को, माँ हैं, आपके बच्चे पर नहीं, यह सामर्थ्य सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार पूरे घर पर आती। जब एक माँ मजबूत होती है पूरा घर मजबूत हो जाता है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला होता है तो पूरे घर को परमेश्वर संभालता है, रक्षा करता है। चाहे मेरे भाई हो चाहे बहनें हो, अगर आप मजबूत बनेंगे, आपके ऊपर ही नहीं, आपके बच्चों के ऊपर नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के ऊपर प्रभु क्या करता है, सामर्थ्य देता है, संभालता है, मजबूत बनाता है आपको। तो डरे नहीं, जो मुझे सामर्थ्य देता उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये सामर्थ्य प्रभु हमें दिया है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। भटके ना, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी भी वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। जय मसीह की प्यारे भाई बहनों को।